हमें ऐसा लगा कि हमारी भी पैरवी करेंगे। जब गए वहां पर तो मोदी साहब से कहा कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए मराठाओं को रिजर्वेशन? हम इंतजार करते रह गए कि उनके मुंह से कभी यह भी निकल जाए कि मराठाओं के साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। और आज अगर ये जस्टिफाई करते हैं कि हमने तो दिए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, ये इनकी मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी थी कि लोकसभा के अंदर इन्हें पछाड़ा गया था। इन्हें मालूम था कि मुसलमान और दलित समाज जिनके बुनियाद के ऊपर ये 15 साल सत्ता के अंदर बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से इन्हें पता चल गया था अब असेंबली में भी हमारी पछाड़ होने वाली है, तो दे दो इन्हें। एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक नाइंसाफी की हद होती है। आप लोग क्यों इस नजरिए से देखते हैं कि इस मुसलमान जो इस मुल्क के अंदर रहता है ये कोई और है? अध्यक्ष महोदय, 17 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारे अपने राज्य में करीब 1.25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर आप ये नारा लगा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये नारा लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप यकीन मानिए ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा अगर आप मुसलमानों को साथ नहीं लेकर जाएंगे। मुसलमानों को आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। और हम भाजपा से ये कहना चाहते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये विपक्ष में आके इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया था। वो गलती हम भाजपा से, हम शिवसेना से चाहते हैं कि ये गलती आप दोबारा मत दोहराइएगा। जनता अच्छी तरह समझती है कि उनके साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज मुसलमान बच्चों को हमें क्या चाहिए? अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है, वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की यतीम बच्चियों की, बेवाओं की जमीनें हैं। ये जमीनों का अगर किसी ने सौदा किया है 15 साल के अंदर, तो यही सरकार के अंदर बैठे वो नेता है जो आज मुसलमानों के बारे में हमदर्दी की बात कर रहे हैं। कितनी ऐसी जमीन है? अध्यक्ष महोदय, ऑन रिकॉर्ड में ये कहना चाहता हूं कि 93,000 हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड की पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की जमीन है। कोई 2 एकड़ का ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिएगा कि ये मुसलमान माइनॉरिटी के जब मिनिस्टर थे कि मैंने मुसलमानों के लिए कोई स्कूल खोला हूं, कोई कॉलेज खोला हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहला हमारा मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर शादी खाना आप लोगों के दौर में आने वाला है। आप लोगों का मतलब यह है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एकनाथ खड़से साहब का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन भी दी और 2 करोड़ रुपये उस शादी खाने के लिए भी दिया है। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइएगा कि मुसलमानों को आप लोगों ने क्या दिया? अध्यक्ष महोदय, आज सच्चाई यह है कि मुसलमान लड़का हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को हम डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट्स बनाना चाहते हैं, और अपनी कौम का नहीं, अपनी कौम के साथ अपने देश का भी नाम हम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन वो उस वक्त मुमकिन होगा जब आप हमें सहूलतें देंगे, लेकिन आप कुछ देना नहीं चाह रहे हैं हमें। क्यों इतनी नफरत है? ऐसा क्या है? राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, हमारा आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर मुल्क की तरक्की की बात हो रही है तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मुल्क को आगे ले जाना है तो अकेला सिर्फ मराठा समाज नहीं, अकेला सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, दलित समाज नहीं, आपको मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तब जाकर ये जो गाड़ी है ये मुल्क की तरक्की की गाड़ी बन सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी का 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक सच्चाई ये है कि हम लोग हमारे बच्चियों के लिए जब ये मुद्दा उठा था कि हाजी अली दरगाह के अंदर मुस्लिम औरतों ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, औरतों ने जाना चाहिए, लड़कियों ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी जोर से यह कहा कि हां बिल्कुल जाना चाहिए, इजाजत मिलनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री साहब से यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें कभी एक बयान देने की नौबत आए और ये कहे कि मुस्लिम बच्चियों ने स्कूल में भी जाना चाहिए, कॉलेज में भी जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में भी जाना चाहिए। आज अफसोस की बात यह है कि हम माइनॉरिटी के अंदर है, हम माइनॉरिटी के अंदर होने के बावजूद भी आज अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं पाया जाता है तो इनके दौर के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये कहता है कि अगर मुसलमान सबसे ज्यादा, दलित, आदिवासी और मुसलमान, महाराष्ट्र की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा यही 3 लोग बंद हैं। किस जुर्म के अंदर? अगर जुर्म किए हैं तो उसका कन्विक्शन भी होना चाहिए, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि आप जेलों के अंदर बंद करते हैं लेकिन कन्विक्शन उनका होता नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, ये जब नाइंसाफियां बहुत ज्यादा हो जाती है तब लड़का भटक जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क को हमको सबको आगे लेकर साथ में चलना है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इसीलिए भाजपा के लोगों से ये दरखास्त करना चाहेंगे, शिवसेना के लोगों से दरखास्त करना चाहेंगे कि राजनीतिक मतभेद हमारे रहेंगे, हमारे आपके विचार कभी मिल नहीं पाएंगे, ये है सही बात है, हम लोग अलग अलग उसके ऊपर चलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ट्रेन की पटरी की तरह हमें भी उसी गाड़ी से सफर करना है, आप लोगों को भी उसी गाड़ी से सफर करना है। अगर इस मुल्क को तरक्की करना है तो मुसलमानों को अध्यक्ष जी साथ में लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने कहा है कि अगर मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आज मराठाओं की जो हालत हुई है उन्हीं मराठा नेताओं की वजह से हुई है, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो कुछ भी है मेरे लिए चाहिए, मेरे समाज के लिए नहीं चाहिए। मुसलमानों के पास तो न तो शिक्षण संस्थाएं है, न कोऑपरेटिव बैंक्स है, न इंडस्ट्री है, कुछ नहीं है। अगर है तो हमारे पास सिर्फ आप लोगों का यकीन है और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।